डोंट नो कि कैसे वीडियो एकदम बंद हो गया। चलो ये 12th क्वेश्चन पे थे हम। यहाँ पे पूछा जा रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल। तो अब ये कंडीशन देखी और देखते ही समझ जाइए कि रिएक्शन इज E2। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए 2 क्लोरो मिथाइल पेंटेनॉन। तो ठीक है जी, Cl CH3 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 CH2 CH2। ठीक है स्टूडेंट, ये बात। अब यहाँ से Cl निकालना है, यहाँ या यहाँ से आप H निकाल सकते हो। E2 है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 ऑब्वियसली सेठ जब अल्कीन बनाएंगे मेजर बनाना है हमने, तो ये मैच कर लीजिए। आई थिंक और भी कुछ पूछा है, मेजर पूछा है क्या? नहीं, मेजर नहीं पूछा भाई, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ ये बोला क्या देगा, क्या देगा, मेजर के बारे में तो बात ही नहीं की। और मेन का क्वेश्चन है, देखिए तो यही पॉइंट इसमें, तो मैं भी यही गलती करने वाला था। ये प्रोडक्ट तो बन चुका है बिल्कुल, जो सॉरी जो अभी अभी हमने बनाया, ये प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोडक्ट बन चुका और ये प्रोडक्ट मैच भी हो गया सी के साथ। देखिए डन, ठीक है ना। देखिए अब और क्या हो सकता था, और पॉसिबिलिटीज सारी देख लीजिए। आपने यहाँ से निकाला है, इधर से भी निकल सकता है H, ठीक है ना। तो अगर वहाँ से निकला तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 और CH2। दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया एलिमिनेशन। तो जो आपका B है C बन गया और B भी बन गया, 2। ओके, उसके बाद देखिए आपका जो OET है माइनस, वो जाएगा इधर अटैक करेगा, ये टर्सरी है, Cl को निकाल देगा, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो हर एक एलिमिनेशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होता ही होता है, बट वो बहुत कम बनता है। तो इसलिए A भी हुआ, B भी, C भी, इसलिए आंसर इज 2 ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट। तो दिस इज द आंसर। जनरली बच्चा सी करके आ जाता है, तो यही गलती है यहाँ पे, इसका आंसर ये होगा। हर एक एलिमिनेशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ही होता है। उसके बाद जितने भी बीटा एच हैं सबसे एलिमिनेशन होता है, सबसे, ठीक है। तो फिर मेजर वो बनता है जहाँ पे अल्कीन स्टेबल बनता है। अब ये अल्कीन स्टेबल क्यों बना, सी मेजर क्यों है इसमें, अगर मैं बात करूँ सी मेजर होगा क्योंकि इसके पास 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन। तो ये देखिए, अब इसमें आपके पास क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एंड फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेल्स टू डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। तो देखिए सबसे पहले ये आप बात कर लीजिए, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देते हैं, जिनमें भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देंगे आपके पास। तो जहाँ पे भी अल्कीन बन जाए, अल्काइन बन जाए, अल्डिहाइड भी दे देते हैं कि मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, तो अल्कीन अल्काइन ईजिली दे देंगे। तो आपको सबसे पहले तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड से रिएक्ट कराना है इस स्पीसीज़ को सबको, और फिर आपने एडिशन रिएक्शन मतलब टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के अगर किसी में भी आपका मल्टीपल बॉन्ड आएगा, देखिए बेंजीन नहीं देगा, ये नहीं देगा, कहीं आप इसके बारे में सोच रहे हो बेंजीन ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, ये हट जाएगा, तो ये दोनों नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कुछ बनता है तो वो पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला ही केस उठाते हैं। तो अगर यहाँ से मैं Br निकाल दूँ तो मैं H कहीं से निकाल ही नहीं सकता। देखिए पहले में अल्फ़ा अल्फ़ा पोजीशन है, बीटा पे ऑक्सीजन लगा दिया, तो पहले से प्रोडक्ट मेरा अल्कीन बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ टर्सरी ब्यूटोक्साइड यहाँ आके अटैक मार देगा। और एलिमिनेट जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि इधर O, इधर ये CH2 और इधर O और ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट केस में देखिए यहाँ पे Br है, तो उसके बाद यहाँ पे ये 2H हैं, तो एक को निकाल दीजिए, इधर ये PH है और इधर PH है,
तो बन गया बिल्कुल। और ये अब पहला रिएक्शन हो चुका कि इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, दूसरा दे देगा। तीसरे केस में क्या बनेगा देखिए, ये पीएच है, ये ओ है, इधर बी आर था, यहाँ से निकल जाए क्योंकि इधर देखिए यहाँ एच है, इधर भी इधर एच है। तो फोर्थ केस में भी आपका यहाँ पे कीटोन है और इधर ये लीजिए। तो 20 सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे, डीकलराइज कर देंगे। फर्स्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि फर्स्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ये बना, देखिए ठीक है जी। तो इसमें आपके कोई भी अनसेचुरेशन है ही नहीं, तो ये वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अगेन जेईई मेन का ये, देखिए आप। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है और मेन 2017 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया, क्या है यहाँ पे, स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको बता दी है। देखिए सबस्ट्रेट में टर्सरी ब्यूटोक्साइड हीट, तो मतलब एलिमिनेशन तो आपको दिख रहा है और E2 ही होना चाहिए, तो चांसेस E2 के हैं। टर्सरी ब्यूटोक्साइड लेस बल्क की साइड पे अटैक मारेगा। अब यहाँ पे इसने प्लस क्यों बोल दिया, क्योंकि जो ये कार्बन है ये कायरल है, जहाँ पे बी आर और एच लगे हुए, देखिए एक बी आर एक एच, इधर एक फिनाइल और उधर एक आपके पास CH2PH, ठीक है जी। तो ये ग्रुप लगा हुआ है, तो चेक करते हैं अब आगे क्या हो सकता है इस केस में। नाउ व्हाट वी कैन डू, एलिमिनेशन करना है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए ये पीएच है, यहाँ पे आपका बी आर लगा है और ये एच लगा है, ये एच और एच और इधर पी एच। तो स्ट्रक्चर बनाते ही सबको समझ आ गया होगा, आ जाना चाहिए वैसे इतने क्वेश्चंस करने के बाद। ये जाएगा अटैक, इस एच पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट और बी आर बाहर, और आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर क्या है एच पी एच और इधर क्या है एच पी एच। तब इसमें तो प्लस माइनस होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अल्कीन कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये प्लेनर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना ऐसा, अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ये sp2 है। अभी अगर ये sp2 है तो ये ट्रायगोनल प्लेनर है, तो टेट्राहेड्रल नहीं है ये, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सेकंड इज द ऑप्शन, दैट्स इट। बस इतनी सी देर में आपकी बात बन गई। यहाँ पे आइसोमर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या बना और कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं और कौन से इनएक्टिव हो सकते हैं। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए ओके। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा है, मेजर प्रोडक्ट ही बताना है, जेईई मेन का ही क्वेश्चन है 2018, ठीक है जी। तो देख लीजिए अब इसमें आप क्या करेंगे, तो आप लोग सोचिए ज़रा, तब तक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है। ये बी आर और सोडियम मिथॉक्साइड इन मीथेनॉल, ओके। तो मतलब E2 रिएक्शन ये तो फिक्स है। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका ब्रोमीन अल्फ़ा पे है, इधर आपके पास बीटा है बट उस पर एच नहीं है, और इधर दो एच हैं जो कि आपके बीटा है। तो यहाँ से एक एच को आप निकालिए, ओ एम में ये अटैक मारेगा इधर आके, ये इधर शिफ्ट और बी आर बाहर। तो ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ बनना चाहिए, और ये प्रोडक्ट थर्ड है, देखिए ठीक है जी, थर्ड इज द प्रोडक्ट, चेक कर लीजिए, ठीक है ऐसा। और देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसा करके भी दिखा सकता था वो, कि मान लीजिए ये सबस्ट्रेट ऐसा दिया होता, देखिए बी आर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, यहाँ यहाँ वो बोलता कि ये लीजिए एच ऐसे है, तो ऑब्वियसली इधर ये मिथाइल है ऐसे है, और अगर यहाँ पे एच ऐसे होता और यहाँ पे मिथाइल ऐसे होता, तो अब अगर आपको ये रिएक्शन दिया होता तो तो ये प्रोडक्ट बन सकता था, देखिए कौन सा,
कि ये दोनों ऐसे ही, ये दोनों ऐसे ही, देखिए यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो बनता OMe। सब्स्टिट्यूशन होता है सिर्फ। एलिमिनेशन का अगर प्रोडक्ट आप बनाना चाहते, अगर आपसे पूछा जाता कि इस पे E2 करिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। द रीज़न, क्योंकि ये Br जो फ्रंट में लगा है, H भी फ्रंट में, इधर भी H भी फ्रंट में, तो H उल्टा होना चाहिए था, अपोजिट प्लेन में होना चाहिए था, एंटी साइड होना चाहिए था, एंटी पेरीप्लेनर। तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता था, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा एक। ठीक है जी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। तो अगेन मेजर प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन में। ठीक है जी, आप सोचिए ज़रा क्या मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी, तो इजी है क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। सोचिए सोचिए, देखिए, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अरे यार ओके, पहले स्टेप में देखिए आप, जब ये देखते हैं, देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ होगा। तो ये अल्फ़ा है और यहाँ पे ये H लगा हुआ है बीटा पे, तो यहाँ से H को इधर और Cl को बाहर, और प्रोडक्ट जो बना वो, सॉरी ये गलत बना दिया, प्रोडक्ट जो बना वो ऐसा बना होगा, देखिए डबल बॉन्ड और ये। ठीक है जी, मतलब ये एल्कीन, और उस पर HBr ऐड करना है। अब HBr ये एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन मैंने बताया है कि यहाँ पे सबसे पहले ये एल्कीन कौन सा होगा एडिशन में, इट इज़ एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अल्कीन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, तो H और Br दोनों उसकी तरफ आ रहे होंगे, H प्लस है और Br माइनस है। तो अगर मान लेते हैं Br माइनस इस पे अटैक करने की सोच भी रहा है, तो ये अटैक नहीं होने देगा, तो H प्लस अटैक कर सकता है, तो ये इधर शिफ्ट हुआ होगा। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, देख लीजिए। तो ऐसा कि अगर आपने H इस कार्बन को दे दिया तो पॉजिटिव यहाँ बना होगा, या आप क्या कर सकते हैं, या आप करिए H इस कार्बन को दे दीजिए और पॉजिटिव यहाँ बना दीजिए, तो ये वाला पॉजिटिव सेकेंडरी है और वो वाला कार्बोकेटाइन टर्सरी है। तो सेकंड केस हुआ होगा, बिल्कुल मेजर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद आपने क्या किया, इसको यहाँ पे Br माइनस का अटैक करा दिया, और फाइनली यू विल हैव दिस Br हेयर एज अ प्रोडक्ट, और ये फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, तो यही रिएक्शन था। ओके, तो नेक्स्ट इज 17th में क्या दिया है, तो ओके, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन, पहले में QS दिया और फिर NaNH2। इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ हुआ क्या। एलिमिनेशन है, E2 है, ओब्वियसली करना ही है। तो देखिए CH3 CH2, देन सॉरी इसको थोड़ा ओपन अप कर लेते हैं, इस वाले को, CH3 CH C BrH C BrHH, ऐसे। तो देखिए पहले स्टेप में जब हमने इसको एल्कोहलिक KOH दिया, तो OH यहाँ पे जो इथोक्साइड है RO माइनस है, उसने मान लीजिए इस H पे अटैक किया, तो सॉरी गलत दिखा दिया, ऐसा नहीं दिखाना था। ये अटैक मान लीजिए इस H पे अटैक किया, तो ये इधर शिफ्ट किया होगा। और Br कौन सा था यार, मैंने गलत नहीं दिखाया, मैंने रिप्रेजेंटेशन गलत दे दी, ये वाली। इधर Br बनाते हैं, इधर Br बनाते हैं, ये H और ये H। अब देखिए इसने इस H पे अटैक किया, ये इधर शिफ्ट,
Br बाहर, तो क्या बना CH3 CHH, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास अब Br आ गया, इधर डबल बॉन्ड, और इधर से तो Br निकाल चुके हैं हम, ये वाला तो ठीक है जी। तो यहाँ पे एक H है और यहाँ पे CH है और इधर Br है, ये बचा। देखिए अब अगर इस पे मैं इस पे एल्कोहलिक KOH फिर से लूँ और फिर से E2 कराऊँ, ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब जो मेरा H लगा वो अल्कीन पे लगा, वहाँ पे ये अटैक नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई आई नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए मैं NaNH2 लेता हूँ जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जाके इस H पे अब अटैक कर सकता है, और ये इधर और Br बाहर, फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ होगा, और इट इज़ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये मेरे को एज एल्काइन मिला होगा। तो जब भी विसिनल डाइहैलाइड हो, एक एलिमिनेशन के लिए मैं अल्कोहलिक KOH यूज़ कर सकता हूँ, बट जब वो बेंजीन जो वो अल्कीन बन चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है, जैसा कि इस केस में देखिए ये Br है, तो अब जो अल्कोहलिक KOH है काम नहीं करेगा, इसलिए मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो NH2 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसे होगा रिएक्शन। तो देखिए अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ तो R- अच्छा बेस होता है, उसके बाद NH2-, उसके बाद आपके पास आ जाएगा OR-, और उसके बाद आ जाएगा OH-। तो जो हाइड्रोक्साइड है उससे अच्छा बेस होता है एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड से अच्छा होता है NH2-, अमाइड बोल देते हैं वैसे, और उससे अच्छा होता है कार्बनाइन, कार्बन पे नेगेटिव। ठीक है जी, ये तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइड यूज़ किया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, और जो मैच करता है फोर्थ ऑप्शन से, आई थिंक ये देखिए, है ना, बिल्कुल मेजर प्रोडक्ट ये हुआ होगा, और या ख़त्म। तो फिर से मैं आपको एक बार बात बता देता हूँ, तो E1 जब एलिमिनेशन होता है ये 2 स्टेप होता है आपका। ऐसा सिनेरियो होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इधर अगर H है और इधर आपका X है जो लिविंग ग्रुप है, E1 में सबसे पहले आपके पास क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा, ये निकलता है, यही स्टेप 1 होता है, यही RDS होता है, स्लो होता है। और जो इसमें सेकंड स्टेप है वो है बेस का अटैक। अब बेस इस H पे अटैक मारेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और ये फास्ट होता है, ठीक है, तो आपके पास फाइनली अल्कीन मिल जाएगा। तो इसके कंडीशंस क्या है, E1 में आप पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेना चाहते हैं, टेम्परेचर भी रखना चाहते हैं, और गुड लिविंग ग्रुप भी चाहते हैं। अगर लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, बट बहुत पुअर नहीं होना चाहिए। लिविंग ग्रुप अच्छा हो तो अच्छा है। यहाँ पे मतलब आपने कार्बोकेटाइन बनाना है, अगर यहाँ पे आपके पास टोसिलेट्स हैं, ट्रिफलेट्स हैं, OH2+ है, इस तरह के बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो N2+ है, N सिंगल प्लस नहीं, N2 वो। तो दूसरा E2 के लिए कंडीशन यही है कि आपके पास जो लिविंग ग्रुप और H है वो एंटी होने चाहिए, बेस आके H पे अटैक मारेगा, ये इधर और ये बार, एक ही स्टेप में आपको अल्कीन मिल जाता है। यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट चाहिए, हीट यहाँ भी चाहिए, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसे कि आपके पास एल्कोक्साइड था, अमाइड था, इस तरह का। ठीक है जी, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, ये ठीक है। थर्ड केस, आपके पास अगर E1CB आपको दिखाना है, तो E1CB में जो लिविंग ग्रुप है वो वीक होगा, तो ये H है, C है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक A टाइप का लिविंग ग्रुप है, ये मैं बोलता हूँ वीक लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो पहले बेस आएगा इसमें, H पे अटैक मारेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ देगा, और फर्स्ट स्टेप में कार्ब अनाइन बनता है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे R1 और R2 लगा है, जो भी R1 और R2 है, तो R1 और R2 में से या तो दोनों या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ताकि वो कार्बन आयन को स्टेबल कर पाए। और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप पुअर अभी भी लगा हुआ है, फिर ये इधर जाएगा और इसको निकाल देगा, एंड अल्टीमेटली
वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये E1C भी होगा आपका। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों मैकेनिज्म भी समझ में आ गए और रिएक्शंस भी इसके समझ में आ गए होंगे। अब आप वो शीट जो दी है पूरी तरह से सोल्व कर सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट अपनी जो वीडियो होगी, क्लास होगी, उसमें हम एडिशन रिएक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सिन एडिशन कहाँ होता है, एंटी एडिशन क्या होता है, रेजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं वो, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है वो, ये। और उसके बाद एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं एरोमेटिक कंपाउंड पे, मतलब बेंजीन पे रिएक्शन कैसा हो सकता है और किस तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।